तो क्या आपने कभी सोचा होगा कि जापान कबड्डी जैसे स्पोर्ट पर भी एनीमे बनाएगा? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कबड्डी अकेला इंडिया में ही फेमस नहीं है। अभी रिसेंटली कबड्डी की पॉपुलैरिटी जापान में काफ़ी हद तक ग्रो हुई है और सरप्राइजिंगली इस स्पोर्ट में एक एनीमे भी आई हुई है बर्निंग कबड्डी टाइटल से। लेकिन सरप्राइजिंगली फैक्ट ये था कि जो इसके मांगाका हैं उन्होंने कोई मेंशन ही नहीं किया इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जो कि कबड्डी एक इंडियन स्पोर्ट है। पर फिर भी इंडिया का एक भी बार जिक्र नहीं हुआ इस एनीमे में। ये दिखाने की कोशिश की गई कि इस एनीमे या फिर कबड्डी सिर्फ जापान में ही पॉपुलर है। देयर इज़ नो इंडियन ट्रांसफ़र स्टूडेंट और एनीथिंग लाइक दैट। तो आइए जानते हैं इसको साइड रख कर कि ये एनीमे क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके और क्या अच्छी चीज़ें हैं इस एनीमे के बारे में। आपको ये एनीमे देखनी चाहिए कि नहीं। कबड्डी एक अननोन स्पोर्ट था इन जापान, तो फिर क्यों मांगाका ने ये एनीमे बनाई तो। लेकिन इसके जो मांगाका हैं हाजिमे मुसाशिरो, उन्होंने कबड्डी टीवी पर देखी फर्स्ट टाइम एंड ही थॉट इट वाज अ कूल स्पोर्ट, तो उन्होंने इस पर मांगा बना डाली। तो स्टोरी पहले जानते हैं, इसकी ओवरऑल रिव्यू की बात करेंगे बाद में। तो इस एनीमे में मुझे रेसिज्म भी दिखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले प्लॉट जानते हैं। तो स्टोरी इसकी वैसे ही है जैसे आपकी टिपिकल स्पोर्ट्स एनीमे में होती है, जिधर मेन कैरेक्टर एक टीम में जॉइन होता है और नेशनल्स के लिए एम करता है टू गेट देयर टीम स्ट्रोंगर। नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, इट्स दैट सिंपल। लेकिन द वे दिस एनीमे डिलीवर्स इट, मेरे भाई, मुझे स्लैम डंक की याद दिला दी। लेकिन मैं इसे एनीमे को स्लैम डंक जैसे मास्टरपीस से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ? क्योंकि सिंपल है, ये अपनी स्टोरी को ट्रेजर करके रखती है और नाइसली ट्रीट करती है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि ये प्लॉट ए से प्लॉट बी पे नहीं मूव करती, उनकी नेशनल प्रोग्रेशन को इम्पोर्टेंस दिखाई जाती है, तो आपको रस फील नहीं होता स्टोरी में। लेकिन एनिमेशन बेटर हो सकती थी ऑब्वियसली। और एक और चीज़ कि वो कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल से टीम नहीं बनती, वो मुझे जापान में बहुत दिखता है। इसमें सिस्टमेटिकली दिखाया गया है, क्योंकि इसमें पूरी टीम को यूनाइट करके दिखाया जाता है और एक मेन कैरेक्टर नहीं मल्टीपल मेन कैरेक्टर्स होते हैं। एनिमेशन अच्छी नहीं रहेगी, मैं फिर भी आपको ये बता सकता हूँ कि एनीमे डिसेंट है और एवरेज है, बट कीपिंग एनिमेशन असाइड, इसकी जो ओपनिंग एंड एंडिंग म्यूज़िक हैं वो बहुत हाइप कर देते हैं आपको। जो कबड्डी खेलने का आपका मन है वो भी करेगा इसकी ओपनिंग और एंडिंग सुनकर। बट रेसिज्म मुझे सही नहीं लगा इसमें। तो यार देखो, इन्होंने क्या किया है, एक ग्लोबल, आप उसको कॉन्स्पिरेसी बोल दो या सोच बोल दो, एक थिंकिंग बन चुकी है कि इंडियंस आर ब्लैक इन कलर, जो कि रियलिटी आपको भी पता है, मुझे भी। लेकिन फॉरेनर्स ये नहीं मानते, वो यही मानते हैं कि इंडियंस आर ब्लैक इन कलर। और यही बात जापान की, तो आप जापान को आप कितना भी अच्छा मान लो, लेकिन रेसिज्म तो वहाँ भी भरपूर है मेरे भाई, लाइक साउथ कोरिया। इस एनीमे में साउथ एशियंस को कम्प्लीटली रिमूव करने की कोशिश की गई है, जो कि आपको एनीमे देखकर समझ आता है और अंदर से वो फील आती है। बट आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि हमें फ्यूचर में हो सकता है साउथ एशियन टीम्स और इंडियन टीम्स खेलते हुए दिखें और जब ये इंटरनेशनल जाएं तो उनसे मैच खेलें। बट अभी के लिए तो मुझे वो नहीं दिखा।
mangaka is a racist in my opinion and I will say that openly. But overall average anime है. मैं इसको 7 out of 10 दूंगा. Hats off to the studio, they did a pretty good job. But I hate the mangaka and assuming he is a massive racist. जो कि आप एनीमे देखोगे तो आपको समझ आएगा. So यार that's all for the video. और आप एक बार ये एनीमे ज़रूर देखिएगा, अपना परसेप्शन बिल्ड करिए और मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं इस एनीमे के बारे में. और मेरे भाई डू सब्सक्राइब क्योंकि हम 500 सब्स के काफ़ी करीब हैं. मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग ऑनेस्ट रिव्यू एनीमे रिलेटेड वीडियो में आपकी अपनी भाषा हिंदी में. तब तक जय हिंद.